चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण खबरों को मात्र 10 मिनट में। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नीट परीक्षा में धांधली पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले बीजेपी शासित राज्य पेपर लीक के एपिसेंटर बन चुके हैं। नीट परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर भी नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह मौन धारण किए हुए हैं। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम छात्रों की मेहनत को नहीं भूल सकते। बच्चे इसके लिए तैयारी करते हैं और हम उनकी मेहनत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कोर्ट ने एनटीए से कहा कि आप कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति अगर डॉक्टर बन जाता है तो वो समाज के लिए कितना खतरनाक होगा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जंतर मंतर पर किया जोरदार प्रदर्शन। देश भर में छात्र भी नीट पेपर को रद्द करने की कर रहे मांग। प्रियंका गांधी को वायनाड से टिकट मिलने पर रॉबर्ट वाड्रा ने जताई खुशी। बोले प्रियंका गांधी का संसद में होना बेहद जरूरी है। रॉबर्ट वाड्रा ने खुद के भी सक्रिय राजनीति में आने के दे दिए संकेत। शेयर मार्केट क्रैश का जिक्र कर कल्याण बनर्जी ने मोदी साहब पर बोला बड़ा हमला। बोले अमित शाह और मोदी ने कहा था कि निवेश करो, फिर 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस हो गया। इस लॉस के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी ने वायनाड सीट से दे दिया इस्तीफा। आधिकारिक तौर पर लोकसभा स्पीकर के ऑफिस को रायबरेली सीट से सांसद बने रहने और वायनाड सीट छोड़ने को लेकर भेज दिया लेटर। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। बोले अग्निवीर बनाकर आपके पेट और सीने दोनों पर ही लात मारी जा रही है। देश के 2 करोड़ बच्चों का 4 साल में पेपर लीक से भविष्य बर्बाद हो गया। पीएम मोदी को यूथ की चिंता नहीं है। चुनावों को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। बोले मोदी सरकार को टिकने के लिए संघर्ष करना होगा। इन चुनावों में मोदी की विचारधारा और उनकी छवि नष्ट हो गई है और बीजेपी का बुनियादी ढांचा भी चरमरा गया है। नीट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर गड़बड़ी हुई है तो देखना जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए उचित कार्रवाई करेगा। प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उठा दिए सवाल। बोले प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने वायनाड से चुनाव लड़वाकर एक बार फिर से ये सिद्ध कर दिया है कि उन्हें हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। एनसीईआरटी ने बाबरी मस्जिद के चैप्टर समेत किए कई बदलाव तो भड़क गए योगेंद्र यादव और सुहास पलसीकर। बोले चुनिंदा तरीके से टेक्स्ट बुक से सामग्री हटाई गई है और हमारे मना करने के बावजूद हमारे नाम के साथ इन्हें प्रकाशित कर दिया गया है। हमारा नाम हटाइए नहीं तो हम लीगल एक्शन लेंगे। जिस शख्स ने कराई नीट की डील कैमरे पर उसने ही कर दिया बड़ा खुलासा। आरोपियों ने पेपर लीक होने की बात की कबूल। मध्य प्रदेश के मंडला में 11 लोगों के घरों पर चला बुलडोजर तो भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी। बोले नाइंसाफी का सिलसिला थमता नहीं। चुनाव के नतीजों से पहले और बाद भी घर मुसलमानों के ही तोड़े जाते हैं, कत्ल मुसलमानों के ही होते हैं। उन्होंने कहा कि जो काम पहले भीड़ करती थी अब वो काम सरकार कर रही है। राहुल गांधी ने वायनाड से दिया इस्तीफा तो बीजेपी नेता के सुधाकर ने साधा निशाना। बोले सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस राज्य को एक राजनीतिक एटीएम समझ रही है। हमेशा लापता रहने वाले सांसद राहुल गांधी ने आखिरकार वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया है जो कि लोगों के साथ में विश्वासघात है। पीएम नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कर डाली बड़ी मांग। बोले पीएम मोदी को मंच से ये ऐलान करना चाहिए कि काशी विश्वनाथ मंदिर में एक द्वार काशी वासियों के लिए रहेगा। बकरी ईद पर कुर्बानी को लेकर छिड़े विवाद के बीच बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने दिया बड़ा बयान। बोले गाय को माता कहने वाले हिंदुओं के लिए आज का दिन काला दिन है। कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने टेस्ला और ट्विटर के मालिक एलन मस्क के ईवीएम मशीन को लेकर दिए गए बयान का किया समर्थन। बोले निश्चित तौर पर ईवीएम मशीन को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। एनसीईआरटी की किताबों में बदला बाबरी मस्जिद का नाम तो भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी। बोले एनसीईआरटी ने बाबरी मस्जिद की जगह 3 गुंबद वाली संरचना शब्द लिखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि भारत के बच्चों को ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस को घोर आपराधिक कृत्य कहा है। हनुमान बेनीवाल ने दे दिया इस्तीफा। नागौर से चुने गए हैं सांसद, अब खाली सीट पर होगा उपचुनाव।
आरएसएस चीफ मोहन भागवत के गोरखपुर दौरे पर अफजाल अंसारी ने साधा निशाना। बोले लोकसभा चुनाव की इस पराजय से बीजेपी डर गई है। अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी नागपुर मुख्यालय छोड़कर फील्ड में आ गए हैं। मुजफ्फरपुर रेप मामले पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने दिया विवादित बयान। बोले लड़कियों की सप्लाई करके नेता सांसद बन जाते हैं। प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर आरएलडी नेता मलूक नागर ने साधा निशाना। बोले ये सोचने की बात है कि 20 साल से वो यूपी में एक्टिव रहीं, अमेठी और रायबरेली में प्रियंका गांधी इंचार्ज रहीं, तो अब इनको साउथ में भेज दिया और राहुल गांधी ने अपने हाथ में यूपी रख लिया, तो अब लगता है कि कांग्रेस के अंदर ही अंदर अब महाभारत शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट नोएडा फिल्म सिटी पर आ गया बड़ा अपडेट। नोएडा फिल्म सिटी का शिलान्यास इसी माह 22 से 24 तारीख के बीच में होगा। कांग्रेस पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बोला बड़ा हमला। कहा नरेंद्र मोदी ने रेलवे के लिए बहुत काम किया है, प्लेटफॉर्म टिकट महंगा कर दिया, ट्रेन के अंदर खाने पीने का सामान महंगा कर दिया, भीड़ में सफर करने को मजबूर कर दिया, सीनियर सिटीजन की रियायत को खत्म कर दिया। पीएम मोदी ने वो कर दिया जो कोई ना कर सका, रेल को तबाह कर दिया, रेल को बर्बाद कर दिया। अब बिहार में पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीट पेपर लीक की घटना सामने आने पर सख्त नाराजगी जाहिर की और नया कानून बनाने के आदेश दे दिए। उत्तराखंड के नैनीताल में मेहंदी की रस्म पर नाचते हुए अचानक दुल्हन हो गई बेहोश। डॉक्टरों ने कर दिया मृत घोषित, शोक में डूब गया पूरा परिवार। प्रियंका गांधी ने वायनाड से चुनाव लड़ने का लिया फैसला। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने जताई खुशी। दोनों ने भरोसा जताया कि प्रियंका गांधी वायनाड सीट से बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगी। दिल्ली में पारा 47 डिग्री के पार। वीवीआईपी इलाकों में भी सिर्फ एक टाइम मिलेगा पानी। हीट वेव के बीच एनडीएमसी ने जारी कर दी एडवाइजरी। राहुल गांधी ने रायबरेली से सांसद बने रहने का लिया फैसला। तो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने दिया बड़ा बयान। बोले ये पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग थी कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद होना चाहिए। जिस तरीके से सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों से कहा था कि वो अपना बेटा उन्हें सौंप रही हैं, उस वादे को राहुल गांधी ने पूरा किया है। इससे अब पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए पूछ डाले कई सवाल। बोले 20,000 करोड़ रुपए के बावजूद भी गंगा भारत की सबसे प्रदूषित नदी क्यों है? वाराणसी पोर्ट क्यों फेल हुआ? अब इसे अडानी को क्यों बेचा जा रहा है? मध्य प्रदेश की सभी लोकसभा सीटें जीतने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनता को दिया धन्यवाद। बोले लोगों ने बीजेपी को भरपूर समर्थन दिया है और अब उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना डबल इंजन सरकार की जिम्मेदारी है। समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर ने बीजेपी पर बोला हमला। बोले ये लोग अयोध्या भी हार गए, मेरठ में अगर हमें 5,000 वोट और मिल जाते तो टीवी के राम भी हार जाते। जनता को इंडिया गठबंधन ज्यादा पसंद आया और खूब वोट मिले, जबकि बीजेपी 400 पार का जुमला लेकर चल रही थी और जनता ने उसे नकार दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ बीजेपी ने खोल दिया बड़ा मोर्चा, लगाए गंभीर आरोप। रामवीर सिंह बिदूड़ी बोले अरविंद केजरीवाल जब तक दिल्ली की जनता के साथ पानी का खेल खेलना बंद नहीं करेंगे तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। झूठ बोलकर उन्होंने दिल्ली वासियों से वोट लिया और 3 बार से सरकार में आने के बावजूद उन्होंने पानी के लिए कोई भी काम नहीं किया। प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर आदित्य ठाकरे ने दी बड़ी प्रतिक्रिया। बोले ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। अब एक और बहुत ही मजबूत और समर्पित आवाज संसद में भारत की आवाज को और ज्यादा मजबूत बनाएगी। ईवीएम मशीन को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज ने दिया बड़ा बयान। बोले उत्तर पश्चिम लोकसभा से मैं चुनाव लड़ा और कहीं से नहीं लग रहा था कि हार होगी। मैं दिसंबर से ईवीएम के खिलाफ लड़ रहा हूं। एलन मस्क ने भी कह दिया है कि ईवीएम में घपला है। अपने एक और बयान में उन्होंने कहा कि एलन मस्क के सामने भारत के सभी टेक्नोक्रेट्स बच्चे हैं, ईवीएम को हटाया जाना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय में पीएम मोदी के आगमन की हो रही तैयारी, एसपीजी ने संभाली कमान। 19 जून को पीएम नरेंद्र मोदी नालंदा विश्वविद्यालय के नेट जीरो परिसर का करेंगे शुभारंभ।
राशन कार्ड धारकों को मिल गई बड़ी राहत। यूपी सरकार ने राशन लेने के लिए जो प्रक्रिया शुरू की थी उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यूपी सरकार के इस आदेश के बाद अब सभी को आसानी से फ्री में गेहूं चावल का लाभ मिलेगा। यानी सरकार की ओर से ई-KYC कराने का आदेश दिया गया था, उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब बिना ई-KYC के ही सभी को फ्री में राशन मिलता रहेगा। लखनऊ और अयोध्या समेत 14 परिक्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसें दौड़ाने की तैयारी। पहले चरण में वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, कौशाम्बी समेत कई डिपो में डीजल बसें बंद कर ई बस चलाने की बनाई गई योजना। राहुल गांधी ने भाजपा पर साधा निशाना, कर दिया बड़ा दावा। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की संख्या इतनी कम है कि उनकी स्थिति बहुत नाजुक है और थोड़ी सी भी गड़बड़ी सरकार को गिरा सकती है। उन्होंने कहा कि सहयोगियों को दूसरी तरफ मुड़ना भी पड़ सकता है। आसमान से बरस रही आग, भट्टी बना हिंदुस्तान। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में तापमान ने बनाया रिकॉर्ड। कहीं पारा 44 तो कहीं 47 के पार। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। बोले, वायनाड से उपचुनाव में प्रियंका गांधी को टिकट देकर कांग्रेस पार्टी में उनके कद को छोटा करने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी द्वारा ईवीएम मशीन पर दिए गए बयान को लेकर उन्होंने कहा कि वे ईवीएम मशीन पर सवाल उठा रहे हैं। खराबी ईवीएम मशीन में नहीं है, खराबी और वायरस उनके दिमाग में है। शादियों के सीजन से पहले मसालों की कीमतों में आ गया उछाला। मखाना, जीरा, काली मिर्च, इलायची से लेकर हल्दी के भी बढ़ गए दाम। थोक कारोबारियों ने कहा कि एक्सपोर्ट और फसल के खराब होने से कीमतों में आया उछाल। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। कल फिर